हेलो, कैसे हैं सभी। उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की जो डीएम एंड डीएफ की एनर्जीज़ आ रही हैं वो कुछ ऐसी हैं कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि थोड़ा सा ब्लैक मैजिक टाइप दिख रहा है डीएम साइड पे, तो वो स्टिल कंटिन्यू है। और डीएफ जो है वो ट्राई कर रहे हैं वो हीलिंग करते रहें। डीएम एंड डीएफ दोनों को रियलाइजेशन है कि उनका बॉन्ड जो है वो अनब्रेकेबल है और वो दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, एक दूसरे के साथ रहेंगे इन द सेंस उनकी सोल एक हो जाएगी। तो दे नो दैट कि ये प्योर फीलिंग जो है ये बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ फीलिंग है उनकी, जो वो आगे उनका साथ देगी इन द यूनियन और बाकी चीज़ों में भी। और जो ये ब्लैक मैजिक वगैरह है ये सब कुछ हट जाएगा, बिकॉज़ वी नो दैट कि ठीक है, बुरा इंसान कब तक कितना कर लेगा, वो चीज़ें कभी ना कभी तो वापस आती ही हैं, बैकफायर होता ही है। तो डीएम एंड डीएफ दोनों को पता है, तो दे आर नॉट टेकिंग एक्शंस फॉर दैट कि ब्लैक मैजिक किया, दैट्स ओके। लेकिन वो चीज़ बैकफायर होगी एक ना एक टाइम पर। जिसने भी किया है, फेमिनाइन एनर्जी दिख रही थी डीएम साइड पे, तो उनको ये तो नहीं पता कौन है, क्या है, कैसे है, बट उन्हें ये पता है कि बैकफायर हो जाएगा उन पर। कर्मा इज़ वर्किंग देयर। तो वो बिल्कुल आराम से अपनी हीलिंग पर वर्क कर रहे हैं। तो आपको जैसे कि पता है कि कल आपका पोर्टल है, राइट। 11/1/1 का पोर्टल बन रहा है। 1 तारीख को भी बना था, मतलब 1 जैन को भी बना था पोर्टल, लेकिन वो हम मेंशन नहीं कर पाए थे शायद। आई थिंक सो दैट कि मैंने मेंशन नहीं किया था, बट वी नो दैट कि 1/1 पोर्टल तो बना ही था। अब 333 का पोर्टल बन रहा है और अभी आने वाले टाइम में जो है बहुत सारी न्यू बिगनिंग्स आ रही हैं। एज पोर्टल हो गया, उसके बाद में आपका फुल मून हो गया, ये भी आ रहा है जो कि हैवी रहने वाला है। नो डाउट कि हैवी नहीं रहेगा, हैवी रहने वाला। हैवी इन द सेंस यू हैव टू कंट्रोल ऑन योर सेल्फ। जो पास्ट लाइफ में या फिर इस लाइफ में आप लेसन्स कंप्लीट कर रहे हैं, जो अभी तक आप लगे हुए हैं इतनी हीलिंग में, इतने लेसन सीखने में, वो अब आपके टेस्ट किए जाएंगे, स्पेशली दिस ईयर एंड नेक्स्ट ईयर। तो आपका टेस्ट चलेगा कि आप कैसे आगे बढ़ते हैं, कैसे क्या चीज़ें आप कंट्रोल में रखते हैं, काम रहते हैं, पेशेंस के साथ डील करते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपकी गिनी जाएंगी, काउंट होंगी। तो यू हैव टू बी पेशेंट। एंड अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि आप किसी भी कलर, कोई भी कलर हो सकता है, कुड बी ग्रीन, कुड बी ब्लू, कुड बी येलो, कुड बी पिंक, कोई भी कलर, आप किसी एक कलर की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे होंगे, ठीक है। और वो कलर स्पेशली आपके चक्रा से रिलेटेड है, ठीक है। अब चक्रा से कैसे रिलेटेड है, यू नो दैट रूट चक्रा का कलर रेड होता है। रेड के कोई भी शेड आपको पसंद आ रहे हों, या फिर आपको सेक्रल चक्रा का कोई ऑरेंज कलर पसंद आ रहा हो, कोई भी शेड है ना, डार्क लाइट कोई भी शेड हो सकता है। आपको सोलर प्लेक्सस का येलो शेड पसंद आ रहा हो, अब इसमें भी कोई सा भी हो सकता है, राइट। और आपको हो सकता है हार्ट चक्रा ग्रीन, आपको मैंने बताया, पसंद आ सकता है। थ्रोट के लिए लाइट ब्लू, डार्क ब्लू, कोई भी शेड पसंद आ सकता है। और आपका थर्ड आई के लिए पर्पलिश ब्लू, पर्पल ब्लू, इस कलर में थोड़ा सा आपको सेंस हो सकता है कि ये कलर की तरफ आप ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो। और पिंक कलर आपका क्राउन चक्रा के लिए। तो आप चक्रास रिलेटेड ऐसे मतलब अट्रैक्ट हो रहे होगे बहुत। तो वो एक मैसेज आ रहा है आपके लिए कि आपको वो चक्रा हील करने की ज़रूरत है। और अगर आप अट्रैक्ट हो रहे हो बट आप समझ नहीं पा रहे हो कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो आपको और भी साइंस मिल रहे होंगे, लाइक स्टमक अपसेट हो जाना। सेक्रल चक्रा से आपका सेक्सुअल एनर्जीज़ आपको फील हो रही होंगी। और रूट चक्रा से कुछ भी आपका यूरिन में इन्फेक्शन या पीरियड्स का कुछ भी डिले या अर्ली होना, ओव्यूलेशन, कुछ ना कुछ आपको मतलब बता रहा होगा कि कुछ ना कुछ
है साइन तो, ठीक है। तो आपका गले में खराश होना, आपका सर में दर्द होना, आपका जुकाम हो जाना, गला ख़राब हो जाना, ये सारी चीज़ें आपको दिख रही होंगी। तो आपको जो भी चक्रा से रिलेटेड साइंस मिल रहे हैं, स्पेशली वो चक्रा तो हील करो ही। बाकी अभी मैं कहूँगी कलेक्टिव में सभी चक्रास जो हैं वो इस टाइम पर फोकस में है। किसी एक के लिए मैं नहीं बता सकती, बिकॉज़ यू नो दैट इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग। तो सभी चक्रास फोकस में है इस टाइम पर। वाटर इनटेक आपको कहा जाएगा बढ़ा लो, बढ़ा लो, बढ़ा लो, बिकॉज़ यू नो दैट कि मून बहुत ज़्यादा हिट करने वाला है। तो मून का टाइम है, वैसे ही ये हफ्ता आपके लिए थोड़ा सा अनस्टेबल हो सकता है इफ़ यू डोंट वर्क फॉर इट, ओके। तो थोड़ा सा ट्राई करो, मून लाइट में घूमो, वाटर इनटेक करो, ग्राउंडिंग करो, मेडिटेशन करते रहो और हेल्दी खाओ। क्योंकि बिकॉज़ मेरे को ऐसा दिख रहा है हेल्दी आपने माइंड बना लिया था, लेकिन फिर से आपका ऐसा हो गया है कि यार थोड़ा सा खाएंगे तो क्या हो जाएगा। तो थोड़ा ट्राई करो इस चीज़ का भी। पार्टी मोड भी कुछ लोगों का नज़र आ रहा है, ट्रैवल बहुत ज़्यादा लोगों का नज़र आ रहा है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ स्पिरिचुअल जगहों पर, बाकी जगहों पर भी दिख रहा है, तो दैट्स ओके। तो आप जैसे भी हैं बस हेल्दी रहिए। और टायर्डनेस भी बहुत ज़्यादा दिख रही है, रेस्ट की नीड बहुत ज़्यादा है। तो ऐसा नहीं है कि इफ़ यू आर देयर, मतलब कहीं भी समवेयर, यू आर समवेयर एंड आपको लग रहा है कि आपको रेस्ट की नीड है, बट आप सोच रहे हो कि यार मैं यहाँ आई हूँ 5 दिन के लिए, 6 दिन के लिए, तो कंप्लीट एंजॉय करते हैं, घर जाके रेस्ट करेंगे। या फिर कहीं भी, आप कहीं भी हैं, काम पर हैं, घर पर हैं, रेस्ट नहीं कर रहे हैं, बाद में कर लेंगे ये वो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। नई चीज़ों की तरफ आप अट्रैक्ट हो सकते हैं, बिल्कुल होंगे। न्यू बिगनिंग की जैसे कि एनर्जी है, नई चीज़ों के लिए, आप जैसे कि स्टडी के लिए, नई जॉब के लिए, नया कुछ स्टार्टअप करने के लिए, बहुत चीज़ों के लिए आप अट्रैक्ट होंगे। बट टायर्डनेस को आपको पीछे नहीं छोड़ना है। टायर्ड होगे तो आगे चीज़ें बिगड़ेंगी। तो ट्राई करो कि अपने आप को हेल्दी रखो, अच्छा रखो, और आगे अपना काम पर फोकस करो। फिर किसी ने मना नहीं किया कि काम पर फोकस नहीं करना है, काम पर फोकस करो फिर, क्योंकि हेल्दी रहोगे तब तो अच्छा काम कर पाओगे ना। तो दैट वाज द एनर्जी फॉर टुडे, और आपके आने वाले थोड़े से टाइम के लिए भी। और ट्राई करें, इफ़ यू आर इन गार्डनिंग तो थोड़ा सा आप नेचर के पास रहें, नेचर के साथ टाइम बिताएं। थोड़ा सा हो सके तो ग्राउंडिंग का तो बेसिक है ही, बट हो सकता है तो पेड़ पौधों के साथ में अपना टाइम बिताएं, फ्लावरिंग करें या फिर प्लांटिंग करें, वट एवर यू वांट। या फिर पेंटिंग वगैरह हॉबी हो आपकी कोई, तो उस पर फोकस करें थोड़ा सा, ओके। एट लास्ट जितने भी सॉन्ग्स मुझे चैनल हुए हैं, आई विल मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप अपने मैसेजेस वहाँ से भी ले लीजिएगा।